धनात्मक है और अनइक्वल है तो दर्शाए कि नीचे दिए गए डिटरमिनेंट का मान निगेटिव होगा। यही ना प्रूव करना है। चलो बनाने का प्रयास किया जाए। तो हमको इसको अगर हम सेरस रूल से इस डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं, सेरस रूल, तो सेरस रूल से डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ बी सी प्लस ए बी सी, ओ यार लगे, ए बी सी प्लस ए बी सी, ठीक। फिर क्या होगा, ए बी सी और फिर ए बी सी माइनस सी क्यूब होगा ना, सी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, यही ना होगा। इसमें देखिए ये क्या हो गया, 3 हो गया माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया। इसको अगर हम एक साथ लिखे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे अगला प्रोसेस, यहां पर क्या लिखे थे, माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 लिखे थे, यही ना था जी? हाँ यही था, माइनस के कॉमन के साथ। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला आता है, वो पता है, कल जो हम बताए थे, कल फॉर्मूला बताए थे कोनो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो पता होना जरूरी है इस सवाल को बनाने के लिए, ठीक है? क्या हुआ, कोई बात? चलिए तो अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला सूट बैठेगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ऐसे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि ए बी सी धनात्मक है, ए का भी मान धनात्मक है, बी का भी मान धनात्मक है और सी का भी मान क्या है, धनात्मक है, और अनइक्वल भी है और असमान भी है, मतलब अलग अलग भी है, ए का मान अलग है, बी का मान अलग है और सी का मान अलग अलग है। तो दर्शाए कि नीचे दिए गए डिटरमिनेंट का मान हमको निगेटिव लाना है। क्या लाना है, निगेटिव लाना है। तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 होगा, मान के चलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 अगर तब बराबर 0 हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 आ जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो इस फॉर्मूला के आधार पर ये उस साइड जाएगा तो बराबर 3 नहीं हो जाएगा है? 3 होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब देखिए आगे का प्लानिंग, आगे का प्लानिंग क्या करेंगे कि अगर माइनस में ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है, किसमें, माइनस में अगर ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है तो इसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? और यार इसको क्या मिटा रहे हैं, ये जो है माइनस में ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये बताइए। कुछ इसके बारे में दिया गया होगा सवाल में कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों पॉजिटिव है, यहां देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया है, ये धनात्मक पॉजिटिव दिया गया है, तो इसका मतलब है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव को निगेटिव से गुना करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और ये सब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव गुना पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव गुना पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव गुना पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस सबको अगर हम और इसको दूसरा टर्म में लिख सकते हैं, वो चीज पता है आप लोग को,
इसको और कौन सा टर्म में लिख सकते हैं, हम बता देते हैं, इसको याद रखिएगा। इसको हम टर्म में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को। दूसरा टर्म में लिख सकते हैं हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके टर्म में लिख सकते हैं, इसको यहाँ ध्यान से रखिए, याद रखिएगा। किस चीज को लिख सकते हैं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यहां पर जिसका हमने क्या किया, इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसको हम अगर हम इस टर्म में लिखेंगे तो हमको निगेटिव और पॉजिटिव का पता सही तरीका से लगेगा। कहिए कैसे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वर्ड अगर पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो पूरा अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव या होगा या निगेटिव होगा, ये पूरा तब क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां देखिए, तो इस इसका मान निकालते समय यहां क्या हो जाएगा, इसका मान निगेटिव आ गया, तो निगेटिव गुना पॉजिटिव, इसका मान क्या आएगा, निगेटिव। यही हमको प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था। तो समझ में आ गया ना। अब बताते हैं फिर से, समझ में नहीं आया तो देखिए पहले हमने क्या किया। हमने पहले क्या किया कि किसी डिटर्मिनेंट का अगर हमको मान निकालना है, किसी डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो दो विधि से निकाल सकते हैं। कौन कौन सा विधि, एगो लेप्लस एगो सेरस। बोलते का है ना, मुंह का बंद कर ले, कोई टेंशन है तो क्लास में एक्टिव रहना है। ठीक है, तो दो विधि, एगो लेप्लस से एगो सेरस से। तो हम यहाँ सेरस से मान निकाले और हमको यहाँ प्रूव्ड क्या करना है कि डिटर्मिनेंट का जो मान आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, निगेटिव लाना है। ये करा क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट का मान निगेटिव होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो हमने क्या किया कि पहले सेरस रूल से इसको तोड़ा, सेरस रूल से तोड़ने के बाद हमको ये आया। इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि इसका जो होता है कुछ सर्वसमीका, कुछ फॉर्मूला होता है जो आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ बताया है। देखिए ये फॉर्मूला कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और ध्यान रखने वाली बात, इस चीज को, ये जो है ए प्लस बी प्लस सी को वैसे छोड़ देंगे और ये जो टर्म दिया गया है, ये टर्म, ये जो टर्म दिया गया है, ये टर्म, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ, ये उसका दूसरा रूप होता है और इसी की मदद से हम इसका साइन का पता आसानी से लगा सकते हैं। लगाए कर, यहाँ लगाए कि नहीं लगाए, यहाँ स्क्वायर दिया है, यहाँ स्क्वायर दिया है, किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, आएगा ना, चाहे निगेटिव का करे या पॉजिटिव का करे। तो इसकी मदद से हमको यहाँ का साइन पता चल गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा कितना होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया और ए प्लस बी प्लस सी का मान तो पॉजिटिव था, लेकिन बगल में निगेटिव से गुना कर देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो पूरा डिटर्मिनेंट का मान क्या आएगा, निगेटिव। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। ये क्वेश्चन बनेगा, अपने से फिर से प्रैक्टिस करिएगा घर पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, यही ना है। चलिए इनको बनाते हैं, इनको 2/2 का है, इसको बनाने का नियम प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इनको अगर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स, क्या इनको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही कैसे है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस में आ जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आप लोगों को कल हम एक बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान जो भी होगा वो हमेशा 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, कल हम बताए थे इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया, इसको इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखने वाला बात है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से आसानी से घेर कर याद कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए।
यार तो ढेर सारा चीज था जो, हाँ इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए हम आपको यहाँ पर इसको अच्छा से घेर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा ग्रेटर देन 2। तो डेल्टा का मान हमेशा ग्रेटर देन 2, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया ये चीज? इसमें भी आप लोग फंस गए थे ना, इसमें फंस गए थे ना कि बना लिए थे। तो यहाँ का ये चीज पता नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ये चीज पता नहीं था ना, है ये नहीं पता नहीं था। चलिए अब पता हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है, कहीं भी इस्तेमाल हो। ये 11th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज है। किसको? इसको रहने दीजिए ना, हट जाएगा अपने बाद में। अब हमारा है ये क्वेश्चन, इसको कैसे बनाना है। P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 बराबर A प्लस बी प्लस सी है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करें। इसमें हम ये बताए थे ये फॉर्मूला यूज होगा। चलिए इसको लैप्लस एक्सप्रेशन से तोड़ते हैं, ठीक है। एक बार डिटर्मिनेंट बोलिए तो क्या क्या है, शुरू से। पी ए है या पी क्यू है? पी ए है या पी क्यू है? पी ए सचिन तुम बनाया है, तो अब कैसे काम चलेगा? ये डिटर्मिनेंट दिया है ना, ये डिटर्मिनेंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अभी कौन सा मेथड लगाएंगे? सेरस रूल। कैसे लगाते हैं पता है ना सेरस रूल? बताना पड़ेगा अलग से, फिर से पता है। चलिए क्या चीज? लैप्लस। तो क्या हो जाएगा? पी ए आर ए और क्यू ए, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू आर ए क्यू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा? प्लस फिर क्यू सी पी सी आर, पी क्यू आर सी क्यू, पी क्यू आर सी क्यू, फिर क्या होगा? ए पी बी, ए पी आर बी क्यू, ए पी आर बी क्यू। ए भाई क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है, एक मिनट रुक जाइए, हमको देखने दीजिए। पी ए क्यू बी आर सी, कैसे गलत? क्वेश्चन सही है। पी ए क्यू बी आर सी, क्यू सी आर ए पी बी, आर बी पी सी क्यू ए। तो चलिए इसको एक बार सही करते हैं। दूसरा नंबर का गलत हुआ होगा, पी क्यू आर ए क्यू आ गया ना, प्लस उसके बाद पी क्यू आर सी क्यू, पी क्यू आर सी क्यू प्लस फिर आर पी क्यू आर बी क्यू, पी क्यू आर बी क्यू। हमने यहाँ पर जैसे पैटर्न गलत बुझाया, हमको लगा सवाल कहीं न कहीं मिस्टेक है, तभी ऐसा हो रहा है, इसलिए। उसके बाद ये हो गया, फिर माइनस कीजिए। अब ये रो तो क्या आ जाएगा? ए बी सी होगा, ए बी सी आर क्यू, ए बी सी आर क्यू। उसके बाद प्लस पी क्यू ए बी सी आएगा, फिर क्यू का होल क्यू ए बी सी, इस तरह का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए अब आगे, अगर हम इसमें तीनों में पी क्यू आर है तो पी क्यू आर कॉमन ले लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस इसमें ए बी सी कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू, ये हो जाएगा। इधर ध्यान दो, यहां तक में कोई दिक्कत?
इसमें से एबीसी कॉमन ले लिए और इसमें से पी क्यू आर कॉमन ले लिए, ठीक है। तुम आगे आओ, तुम मेरे नजर पे आओ, तुम मेरे नजर पे आगे आओ, आओ ना आगे, नहीं लगेगा गर्मी ऑन। अब देखो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, वही वाला फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। जय बार बनाएंगे तय बार लिखेंगे तय बार याद हो रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहां पर क्या करेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिया गया है, ठीक है। अब हमको और यहां पर पी क्यू आर के टर्म में भी दिया गया है, ठीक। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगाइए, इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें यहां तक में देखिए क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान भी 0 है और पी प्लस क्यू प्लस आर का भी मान 0 है। हम इसके हेल्प से यहां पर निकाल लेंगे कि जैसे इनका मान 0 करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हो जाएगा पी क्यू आर इंटू 3abc माइनस ए बी सी इंटू, अब देखिए फिर अगर हम यहां पर ए बी सी है, ठीक है, और पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर भी 0 हो जाएगा, हो जाएगा, आर भी 0 हो जाएगा, तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3pqr के इक्वल। अब देखिए ये दोनों इक्वल चीज है, 3abc पी क्यू आर माइनस 3abc पी क्यू आर कट के चल जाएगा नानी गोद बराबर 0 आंसर। समझ में आ गया, हाँ ठीक है, आपका सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाना है कि साइन 2x बराबर 1 तो डेल्टा का मान नहीं बनाया, सेरस रूल से बनाइए ना, 0 माइनस साइन x प्लस हो जाएगा, अथी माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस साइन x का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा cos x का क्यूब, क्या हुआ बोलिए, कोई दिक्कत, हाँ वही बात हुआ, साइन क्यूब x लिखिए cos x का क्यूब लिखिए। ठीक है, अगला माइनस, फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, 0 आएगा कि नहीं आएगा, सब में 0 ही आएगा लगता है, क्या लग रहा है 0 आएगा सब में, ये हो जाएगा माइनस साइन x का क्यूब प्लस cos x का क्यूब, इसको लिख सकते हैं cos x का क्यूब माइनस साइन x का क्यूब। चलिए इनको आगे एक्सपेंड करो, ए क्यू माइनस बी क्यू पे इसको अगर हम तोड़ेंगे चलो देखो इधर, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस ए माइनस बी हो जाता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। चलो इधर देखो, ध्यान से देखो, ये होता है ना ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसके आगे का प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस देखिए क्या है, cos x माइनस साइन x, ठीक है। अब cos x माइनस साइन x इंटू 1 प्लस cos x इंटू साइन x, ठीक। इस क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि साइन 2x का मान किसके इक्वल है, 1 के, तो साइन 2x बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो x का मान यहां से कितना आएगा 45 डिग्री। अब x का मान को यहां पुट करते चलिए,
क्या आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू 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 1 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 45 का मान कितना आएगा, 1/2। कॉस 45 इंटू साइन 45 1/2 आएगा ना जी, बोलियो नहीं रहा है। 1/√2 माइनस 1/√2 कट के कितना आ जाएगा, 0। 2 1 2 1 3/2 0, आंसर आएगा 0। अब है ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे मैट्रिक्स में पढ़े थे ट्रांसपोज, वैसे ही डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज पढ़ रहे हैं कि यदि सारणिक के रो को उनके संगत कॉलम, मतलब जो कॉलम दिया गया है उसमें अगर डिटर्मिनेंट दिया है तो कोई ना कोई रो या कोई ना कोई कॉलम तो होगा ही। तो रो को क्या करेंगे, उनके संगत कॉलम के अनुसार इंटरचेंज किया जाए तो सारणिक का मान चेंज नहीं होता है। ये ट्रांसपोज करने के बाद होता है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है इसको क्या करेंगे, कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में। समझ में आ गया? इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर यस ठीक है, इधर देखो, तो इस तरह से ये जो करते हैं इससे कॉलम या रो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये था प्रॉपर्टीज नंबर 1। जैसे एग्जांपल यहाँ लिए हैं, ए और बी है, 3 4 है। अगर हम इसका मान निकालेंगे तो क्या आता है, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, 4a माइनस 3b। अब जैसे हम इनका ट्रांसपोज लिए तो ए बी है, ए बी को कॉलम में कर दिए, 3 4 है, रो था कॉलम में कर दिए, तो 4a माइनस 3b। कोई दिक्कत? तो वही मानना आया। मतलब अगर हम किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेंगे तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ट्रांसपोज लेने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब अगला है रो चेंज प्रॉपर्टी। रो और कॉलम को किस तरह से चेंज करेंगे, अब ये देखिए। अगर किसी रो या कॉलम में, अगर किसी रो या कॉलम में से रो या कॉलम में लेमडा गुना करने पर, जैसे देखिए, को घटाया जाता है तो डिटर्मिनेंट का मान चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए हम बताते हैं, अगर है आर आई का मतलब क्या हुआ, आईवा रो, आईवा रो। तो आर आई को अगर हम आर आई के साथ आर आई प्लस या माइनस आर जे के साथ लेमडा गुना करने पर करे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। इसके बारे में हम एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, देखिए अब ये डिटर्मिनेंट ले लिए, क्या लिए, डिटर्मिनेंट। क्या हो, कोई दिक्कत? अगर इस डिटर्मिनेंट को लिए हैं, अगर हम इस डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, ये जो हमारा दूसरा कॉलम है, क्या करेंगे, ये दूसरा कॉलम है, इस दूसरा कॉलम को चेंज करना है। चेंज क्या करना है, इस दूसरा कॉलम में से पहला कॉलम को 2 से गुना करने के बाद घटा करके मान निकालना है। यहां देखिए क्या है, C2 वैसे रखे हैं, C2 माइनस C1 का 2 गुना, C2 माइनस C1 का 2 गुना, और फिर C3 को चेंज किया, C3 प्लस C1 का 3 गुना। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को क्या किए, चेंज किए। और डिटर्मिनेंट को चेंज करने के बाद 0 0 ज्यादा मात्रा में ला दिए। जैसे इसमें भी 2 को 0 है, इसमें भी 2 को 0 है। हाँ, कुल मिला करके चेंज करके ज्यादा से ज्यादा 0 लाना है। काहे लाना है, ताकि हमको डिटर्मिनेंट निकालने में सहूलियत हो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। कोई दिक्कत? ये चीज था, ये था रो चेंज प्रॉपर्टी में। क्या था यहाँ पर, आप लोग ध्यान से समझिए कि रो या कॉलम में अगर लेमडा से गुना करते या कोई भी संख्या से गुना, जैसे लेमडा का मान यहाँ क्या है, कांस्टेंट चीज, चाहे 2 लिए चाहे 3 लिए, क्या समझ में आ रहा है, चाहे 2 ले या चाहे 3 ले, मतलब किसी भी कांस्टेंट चीज से अगर हम गुना करते हैं किसी भी रो या कॉलम को चेंज करने के लिए, तो डिटर्मिनेंट का मान जो है वो नहीं बदलता है। यहां पर देखिए लिखा हुआ खास करके, तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा। ये कौन से प्रॉपर्टी के अनुसार है, रो कॉलम चेंज प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या क्या चीज नहीं करना है, इसको देखिए, क्या उपयोग नहीं करना है, इसको देखते हैं।
पहला सारणिक का मान निकालने का जो नियम है, किसी रो या कॉलम में जीरो की संख्या अधिकतम बनाए। अभी बताए आपको, बताए ना कि अगर मान के चलो, अगर कॉलम को या रो को, किसको, कॉलम को या रो को इंटरचेंज करेंगे वो अलग चीज है, मान बदलेंगे वो अलग चीज है। किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे ना, गुना करके फिर घटाएंगे या जोड़ेंगे या रो को मान बदलेंगे, तो इस तरह का जो हम प्रोसेस करेंगे, तो उस प्रोसेस में हम क्यों करेंगे, कहा है कि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाना है। तुमको कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका दिमाग अभी दूसरी जगह, इसलिए उसको नहीं घुस रहा है। तो रो या कॉलम में जीरो की संख्या अधिकतम बनाए तब उसको रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। जीरो की संख्या अधिकतम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो या कॉलम को किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। समझ में आ गया। चलिए अगला, या नहीं तो सारणिक के रो या कॉलम को सिंपल फॉर्म में बनाना, सिंपल रूप में आसान बनाने के लिए, जैसे अगर मान के चलिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, देखिए कुछ हम डिटर्मिनेंट देते हैं उसको बेहतर तरीका समझाने के लिए। जैसे देखिए दे देंगे ए प्लस बी पी प्लस क्यू सी ए प्लस सी, ये डिटर्मिनेंट दिया है। आप चाहे तो इनको सेरस रूल से भी निकाल सकते हैं, लेप्लस एक्सपेंशन से भी निकाल सकते हैं, और इसको आसान करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कहिए कैसे, जब ये हम C1 को अगर इंटरचेंज करेंगे C1 प्लस C2, क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, इस कॉलम 1 को और कॉलम 2 को, कॉलम 1 को चेंज कर देंगे C1 और C2 को जोड़ने के बाद, तो कॉलम 1 का मान क्या आ जाएगा, A प्लस बी आ जाएगा, P प्लस क्यू A प्लस सी, और कॉलम 2 क्या रहेगा, वैसे नहीं रहेगा, तो बी क्यू और A, उसके बाद A प्लस बी P प्लस क्यू और A प्लस सी। तब देखिए इधर देखिए ध्यान से, क्या आपको लग रहा है कि यहां पर दो कॉलम आपस में बराबर है, तो जब ये दो रो या दो कॉलम कोई भी आपस में बराबर हो तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है, जीरो, शून्य हो जाता है। तो इस तरह से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, कोई कांस्टेंट, अभी यहाँ इस जगह ऐसा है, यहाँ कभी ऐसा कंडीशन रहता, हम यहाँ दे दिए रहते कि 3p प्लस क्यू, क्या दिए रहते 3 इंटू पी प्लस क्यू, तो क्या यहाँ पर p प्लस क्यू में जोड़ने के बाद 3 से गुना नहीं करना पड़ता ना, यहाँ देते C1 प्लस C2 इंटू 3 कर देते, या 3C1 प्लस 3C2 कर देते, कुछ लेमडा कांस्टेंट से गुना करते कि नहीं करते। हम एक प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए बेहतर एग्जांपल देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में घुसे ये चीज। तो इस तरह से करने से क्या डिटर्मिनेंट का मान चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि अगर कोई मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या से या किसी भी कांस्टेंट चीज से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर घटाने या कर दे, घटाने जोड़ने के बाद लास्ट में जो आंसर आता है उतना ही आएगा, चाहे उसको मतलब बदले C1 को या C2 को, या अभी डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो चाहे डायरेक्ट करे या चेंज करके करे तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आ गया, यही चीज बताना चाह रहे हैं तभी से। अब अगला दूसरा नंबर, उत्तर निकालते समय किसी भी दो रोज को सेम स्टेप में बदल सकते हैं, लेकिन जो पंक्ति एक बार चेंज हो चुका है उसको उत्तर के सेम स्टेप में दोबारा यूज नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे स्टेप पे चेंज हुआ रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लैंग्वेज लिखा हुआ, इसको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। देखिए इस लैंग्वेज, मैथ में लैंग्वेज समझना मुश्किल है, क्वेश्चन बताएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, एक बार में दिमाग कैच कर लेगा। देखिए यहाँ अगर 1 2 3 4 दिया गया है, डिटर्मिनेंट है कि नहीं है, इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए इसको, 1 2 3 4 है, ठीक है। इसको अगर हमको मान निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 4 1 4 -6 -2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। अब फिर हमने क्या किया, देखिए ये जो R2 है, R2 कौन है, R2 ये वाला, R2 को क्या किए कि R2 -3R1 कर दिए, R2
3R1 मतलब R1 में क्या करेंगे 3 से गुना करके फिर R2 में से घटाएंगे और R2 का मान को चेंज करेंगे। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखिए ध्यान से, R2 को हमको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। तो जैसे R2 को चेंज करना है तो R2 को चेंज करने के लिए तो पहला चीज R2 में से कुछ घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो R2 में से घटा रहे हैं। लेकिन करना क्या है कि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो चाहिए, तो पहला कदम यहाँ क्या किया, इस तरह का प्रोसेस बनाए हैं बनाने के लिए। और देखिए इसमें क्या क्या किया है, इसमें सही भी किए हैं गलत भी किए हैं, वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ क्या किया कि R1 में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 1 3 3 दूना 6, फिर R2 में से उसको घटा दिए। ये किया है R2 को चेंज, फिर R1 को जब हम चेंज कर रहे हैं, यहां ध्यान से ये चीज समझिए, अगर मान के चलिए कोई डिटर्मिनेंट है, इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? इसका मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत करेंगे। तो अगर R1 को चेंज करने का प्रयास करें, किसको? R1 को, तो लिखेंगे R1 माइनस 2R2। कर दिए ना? यहाँ के ना R1 एक एग्जांपल ले रहे, ऐसा नहीं यही करेंगे, क्यों आपके यहाँ क्यों करेंगे इसमें, ऐसा नहीं, एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हमको चेंज करना है तो हम इसी टाइप का कुछ करेंगे ना। अब फिर अगर हम यहाँ R1 चेंज कर दिए, अब हमको R2 चेंज करना है, मान के चलिए, तो R2 में जैसे R2 माइनस फिर से R1 नहीं कर सकते हैं, ये चीज हम कर रहे हैं। मतलब जो एक बार चेंज हो गया फिर से दोबारा उसका इस्तेमाल किसी भी रो या कॉलम को चेंज करने में नहीं करेंगे। R1 चेंज किए है ना, यहाँ R1 चेंज किए ना, तो R1 जब एक बार चेंज हो गया तो फिर अगर दोबारा दूसरा किसी रो या कॉलम को चेंज करने के लिए उस चेंज किया हुआ रो या कॉलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं। क्या करेंगे? R2 में करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ R2 माइनस R3 कर सकते हैं ना, क्या नहीं कर सकते? हाँ, R1 का अब नहीं करना है, नहीं। यहाँ देखिए, हाँ, चाहे भागा में हो चाहे गुना में हो, यहाँ हमने क्या किया कि R2 को चेंज कर दिया। देखो इधर ध्यान से, क्या हुआ, R2 को हमने यहाँ चेंज किया ना। R2 को जब हमने एक बार चेंज कर दिया तो फिर दोबारा चेंज करते टाइम R2 का यहाँ इस्तेमाल किया ना, ये इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ये चीज बता रहे हैं, गलती क्या करना है। अब देखिए फिर सही क्या करना है। यहाँ पर देखिए R2 को चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी तो क्या करेंगे, R2 माइनस 3R1 किए ना, तो R2 यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर अब देखिए दोबारा जब हम R1 को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को, तो R1 माइनस R2 किए हैं दोबारा चेंज करने के लिए। तो इस तरह से हम निकाले हैं, ठीक है। एक मिनट ओह, इसमें ये चीज बताई, सेम चीज है। एक साथ नहीं कर सकते हैं, हम भी लेंगे 5 मिनट। एक साथ नहीं कर सकते हैं। एक साथ का मतलब समझे, एक साथ का मतलब क्या जानते हैं, हम बताते हैं। जैसे यहाँ सेम टू सेम किए ना, एक साथ लगातार, ये लगातार इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरा स्टेप में करेंगे, सेम स्टेप में नहीं करना है, ये चीज कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये पहला स्टेप चेंज कर दिए, पहला स्टेप यहाँ चेंज किए ना, अरे देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, इस तरह से किए। ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट में स्टेप नंबर 1, इस डिटर्मिनेंट में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मान के चलिए आपने R1 को चेंज किया, R1 माइनस R2। फिर जब आपने R3 को चेंज कर रहे हैं तो R2 माइनस R1 का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, ये गलत है, ये बिल्कुल सही चीज है, लेकिन सेम स्टेप में है। ये सेम स्टेप का मतलब जाने नहीं जाने, सेम स्टेप का मतलब एक ही बार में। अब हम जब आगे इसको करने के बाद ध्यान से सुनिए, ये जब चेंजिंग कर दिए
उसके बाद जब डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तब हम चेंज कर सकते हैं। सेम स्टेप में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक स्टेप में एक ही बार कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, हाँ रुकिए, इसको बंद कर दीजिए।